नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं या फिर हरियाणा में नौकरी करना चाहते हैं तो भाई आपके लिए एक खबर है। वीडियो मेरे साथ पूरा लास्ट तक देखना। खबर क्या है इस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, पॉइंट टू पॉइंट आपको बताऊंगा। उसका फ़ायदा है कि नुकसान है, मेरा क्या ओपिनियन है, आपका क्या ओपिनियन उस पर हो सकता है, ये भी मुझे ज़रूर बताना। दरअसल हरियाणा एसएससी ने, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो होता है, उसने एक नियम लागू किया है और उसी नियम पर हम आपके साथ चर्चा करेंगे। कंप्लीट वीडियो देखना। आगे बढ़ने से पहले निवेदन ज़रूर रहेगा, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ये वीडियो अपने दोस्तों को फॉरवर्ड ज़रूर करें ताकि तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं वो देख सकें, क्योंकि ये एक अर्जेंट नोटिफिकेशन आप इसको समझ सकते हो। सबके लिए ज़रूरी भी है ये, काफ़ी इस पर आपको ध्यान भी देना होगा। तो आइए ज़रा चर्चा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड ज़रूर करें अगर आपने अभी तक नहीं किया है। पूरे भारत में, ऑल इंडिया में किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, हमारा वीडियो कोर्स आपके लिए सूटेबल साबित होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। सो कंप्लीट वीडियो देखना। आइए ज़रा बात करते हैं। नोटिफिकेशन क्या है दोस्तों? न्यूज़ नोटिफिकेशन है एक तरह से, यानी न्यूज़पेपर में आया है। भर्ती प्रक्रियाओं में जुड़ेगा नोट अटेम्प्टेड का 5वां विकल्प। यानी अभी तक हरियाणा में जितनी भी भर्ती होती थी उसमें 4 ऑप्शन आते थे। दरअसल अपने जो लास्ट पेपर हुआ लाइन में इनका, उसमें तो 5 ऑप्शन दिए थे उसने, लेकिन वो खुद ही कंफ्यूज थे। जब ऑब्जेक्शन लगाने के लिए उन्होंने बात की तो वहाँ 5वां ऑप्शन नहीं दिया था, आपने भी देखा होगा। खैर 4 ही ऑप्शन देते जनरली जितनी भी होती है। हरियाणा लाइनमैन का जो पेपर हुआ था उसमें 5 ऑप्शन उन्होंने ज़रूर दिए थे, लेकिन ऑब्जेक्शन के टाइम 5वां ऑप्शन वो खुद देना भूल गए थे। अब 5वां ऑप्शन क्या हो रहा है ध्यान से समझना, और जैसे राजस्थान में है वैसे नहीं है, वो अलग है। इसका फ़ायदा है बिल्कुल, और मैं इससे बड़ा सहमत हूँ। बहुत अच्छा मैं इसको स्टेप समझता हूँ। आप इस कदम को कैसा मानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप भी मेरी तरह से इस कमेंट को सही मानते हैं, इस स्टेटस को सही मानते हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। क्या किया है? 5 ऑप्शन आएंगे आपके पेपर में, कोई भी एग्ज़ाम हो, और 5वां ऑप्शन कोई ऑप्शन वाला ऑप्शन नहीं होगा। वो 5वां ऑप्शन आपका होगा नोट अटेंडेड का, कि मैं इस प्रश्न को अटेंड नहीं कर रहा हूँ। जैसे कि मतलब इन 4 में से कोई भी ऑप्शन नहीं है मेरे हिसाब से, और मैं इसको स्किप करना चाह रहा हूँ। जैसे चुनाव में अपने होता है नोटा का, नन अबोव का, कि भाई जैसे 4 उम्मीदवार खड़े हैं, मुझे ये 4 ही पसंद नहीं है, मैं नोटा दबा रहा हूँ, तो वोट पोल तो काउंट हो गया। इसका देखो फ़ायदा क्या है, सबसे पहले मैं आपको अगर बताऊँ, फिर पूरा नोटिफिकेशन क्या है, इसके लिए क्या क्या चीज़ें होने जा रही है, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूँगा। फ़ायदा ये है कि एक तो आपका पेपर खाली नहीं रहेगा, आपको टोटल क्वेश्चन अटेम्प्ट करने ही पड़ेंगे। एक तरह से आपका ऑल पेपर अटेंडेड माना जाएगा। दरअसल ये वास्तविकता भी है और न्यूज़पेपर में भी आई है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते थे कि पेपर को खाली छोड़ देते थे, बाद में सेटिंग करके ऑप्शन भर लेते थे। यानी सबमिट होने के बाद जहाँ कहीं भी उनकी अप्रोच होती थी, वो अप्रोच लगा करके बाद में पेपर अटेंड कर लेते थे, पूरे नंबर दिखाई देते थे, तो सिलेक्शन होना 100% था। अब इसका ये फ़ायदा तो ज़रूर है कि बिल्कुल बहुत हद तक भर्तियों में गड़बड़ी पर लगाम लग जाएगी। कोई सेटिंग नहीं चलेगी कहीं भी, आपको जो कुछ करना है पेपर में ही करना पड़ेगा। हाँ, अब किसी की अप्रोच और ही बहुत बड़ी हो कि आपको एग्ज़ाम सेंटर पर ही आकर के ऑप्शन चूज करवा दे, वो तो एक बात अलग है ना। 5वां ऑप्शन नोट अटेंडेड का रहेगा। इसका देखो है क्या कि इसकी कैलकुलेशन नहीं होगी, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट देखो। साइड इफ़ेक्ट ये है कि गलती से आपने अगर इसको खाली छोड़ दिया ना, तो इसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, फिर ये ध्यान रखना। इसका कटेगा, ये साइड इफ़ेक्ट है। अगर आपने नोट अटेम्प्टेड का छोड़ दिया ना, कुछ भी नहीं किया, क्वेश्चन को स्किप कर दिया, तो फिर वो आपको नेगेटिव मार्किंग में गिनेगा। दूसरा इसका फ़ायदा क्या है,
दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि आपको 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा। अब ये 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम आप पेपर को अटेम्प्ट करने में, सोल्व करने में यूटिलाइज़ कर सकते हो। यानी एक तरह से आपका वहाँ ट्रांसफ़र हो गया वो टाइम, क्योंकि डिसाइड तो आपने तुरंत कर लिया था कि मुझे ये क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करना, तो आपको नोट अटेंडेड ऑप्शन की तरफ जाना ही था। खैर ठीक है ना। तो काफ़ी अच्छा अपडेट मुझे ये लगा है, मैं इसको अच्छा स्टेटस मानता हूँ, अच्छा कदम मानता हूँ। आपका क्या मानना है मुझे ज़रूर बताना, है ना। क्या है सारी चीज़ें और पढ़ करके फटाफट से आपको मैं बता देता हूँ कि हरियाणा एसएससी की परीक्षाओं में खाली नहीं छोड़ सकेंगे प्रश्न आप। भर्ती परीक्षाओं में जुड़ेगा नोट अटेंडेड का 5वां विकल्प। अगर कोई भी विकल्प नहीं है तो आपको 5वां ऑप्शन भरना ही होगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, आयोग लेगा इस पर डिसीजन। हरियाणा के अधिकारियों के अनुसार कई ऐसे परीक्षार्थी होते हैं जो सीट को खाली छोड़ देते हैं और किसी न किसी गिरोह के बहकावे में आकर आ जाते हैं। इससे पहले कई मामले पकड़ में आ चुके हैं जिन्होंने सीट को खाली छोड़ा और बाद में किसी तरह से सेटिंग कर सीट में सही विकल्प भर दिए। देखो अब ये नहीं हो पाएगा, तो बड़ा अच्छा कदम है मेरे हिसाब से। और क्या करें, अब ऐसा नहीं होगा, किसी एक विकल्प को हर हाल में आपको टिक करना ही होगा, नहीं तो नेगेटिव मार्किंग से अंक काटे जाएंगे। अब ये थोड़ी अलर्ट रहने वाली बात है, अवेयर रहने वाली बात है। अगर गलती से आपने क्वेश्चन स्किप कर दिया तो मतलब अब पहले ये होता था कि नोट अटेम्प्टेड जो क्वेश्चन होते थे उनकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन अब अगर खाली छोड़े आए ना तो फिर आपका वहाँ नंबर कट जाएंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये नहीं है कि गुरुजी खाली छोड़ रहा हूँ तो नेगेटिव मार्किंग है, इससे अच्छा तो कुछ भरी दूँ, नहीं। अगर आप नोट अटेंडेड वाला चुनेंगे ना तो वो आपका स्किप माना जाएगा, छोड़ा हुआ माना जाएगा, ठीक है। और इसमें बस कोई दिक्कत नहीं है, 10 मिनट का अतिरिक्त समय मिलेगा। 22,000 की जो भर्तियां चल रही है, जिनके एग्ज़ाम हो चुके हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं है। अपकमिंग 41,000 भर्तियां हैं, उन पर यह लागू होगा, और वो भी उनमें होगा जहां सीईटी लागू है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, ठीक है। और मेरी रिक्वेस्ट है भाई, हरियाणा से जितने भी है उन सभी से, अगर आपने सीईटी नहीं दिया है तो प्लीज़ तैयार रहिए, सीईटी ज़रूर दीजिए। इसी तरह से राजस्थान में भी सीईटी है, राजस्थान के भी जितने स्टूडेंट्स हैं उनसे मेरा निवेदन कि सीईटी ज़रूर देवें। जैसे अभी यूपी में कर दिया, इंस्ट्रक्टर की भर्ती आई तो वो बोल रहे हैं कि पीईटी होना ज़रूरी है, अब अचानक से कर दिया। कई बच्चे ऐसे हैं जिनके पास सीटीआई भी है लेकिन अब पीईटी नहीं है, उस वजह से रह रहे हैं। देखो कहीं ना कहीं मार्क खा जाते हैं बच्चे। तो मेरा रिक्वेस्ट आपसे यही है, और मैं इसको ओवरऑल अच्छा कदम मानता हूँ। आप क्या मानते हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आप अच्छा मानते हैं तो इस वीडियो को भी प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। 5वां विकल्प नोट अटेंडेड का है, सेलेक्ट करना ज़रूरी है, अदरवाइज़ नेगेटिव मार्किंग में जाएगा। अगर नोट अटेंडेड पर क्लिक करोगे तो क्वेश्चन खाली समझा जाएगा, और खाली समझा जाएगा तो आपको इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है।